नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित कुमार निरंजन। मैं परमहंता सुखम का डायरेक्टर और फाउंडर। मैं आज एक नए सब्जेक्ट पर बात करने आपके सामने आया हूं और वो सब्जेक्ट है कि कुछ समय पहले एक धार्मिक मंच पर चर्चा छिड़ी थी कि क्या अल्लाह और ओम एक हैं, जिस पे तमाम तरह के अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए गए, जिसमें पक्ष में कुछ लोगों ने कहा, किसी ने इसके विरोध में कुछ लोगों ने कहा। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो आज के दौर में अलग अलग शब्दों प्रतीकों के रूप में हम चीज़ों को, जो धर्म को अलग अलग करके देखते हैं, उसके आखिर मायने क्या होते हैं कि क्या अल्लाह और ओम को कहाँ पर एक हैं और कहाँ पर अलग अलग हैं। क्योंकि ये आध्यात्म या ये कहें धर्म एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सूक्ष्म होता है, जिसमें जैसे जैसे आप उत्तरोत्तर प्रगति करते जाते हैं उसकी स्पष्टता उतनी और अच्छे से होती चली जाती है। तो पहले समझते हैं कि जो अल्लाह और ओम की जो बात थी वो वो आखिर है क्या आखिर। तो आपके इसके बारे में हमने काफ़ी ढेर सारी रिसर्च की हैं, कुछ चीज़ें समझने की कोशिश की हैं, अलग अलग संदर्भ इसमें लिए हैं। तो जैसे कहा गया है कि अल्लाह जो शब्द है वो अरब के शब्द से मिलकर बना है, जिसमें दो शब्द आते हैं, अल और इलाह, जिसका अर्थ होता है सृजन करता, यानी कि जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, जिसने सभी चीज इस ब्रह्मांड की सभी तरह की चीज़ों को बनाया, चाहे छोटा छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो। तो इसका अर्थ होता है सृजन करता। लेकिन ये बड़ी जानकर आप लोगों को हैरानी होगी, खासकर जो बहुत पढ़ते लिखते नहीं हैं, जो इनको सोशल मीडिया के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही उनको बहुत मज़ा आता है और अल्लाह को जो सिर्फ एक इस्लाम से जोड़ के चलते हैं। क्योंकि दौर कुछ अभी अलग है, हम किसी भी तरह की चीज़ों को अलग दूसरे मंतव्य को, दूसरे विचारधारा को सुनना पसंद नहीं करते हैं, सुन ही नहीं सकते हैं। पसंद और नापसंद तो बहुत दूर की बात है। तो ये समझना पड़ेगा उनके लिए कि अल्लाह शब्द जो है वो अल्लाह शब्द इस्लाम के आने के पहले से इस्तेमाल होता था। अरब में इस अल्लाह शब्द को वो लोग भी यूज़ करते हैं जो क्रिश्चियन थे, जो क्रिश्चियन हैं, मतलब उन्होंने इस्लाम भले ही अपनाया हो, लेकिन वो उसका इस्तेमाल करते हैं अल्लाह के लिए। यानी कि जो इस्लाम जब आया था, इस्लाम के आने के पहले अल्लाह इस्तेमाल होता था। जैसे हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए भगवान यूज़ होता था, वैसे ही इस्लाम मतलब जो अरब क्षेत्र के जो लोग थे वो अपने भगवान को एक तरह से अल्लाह के तौर पे देखते थे, अल्लाह के तौर पे पुकारते थे, और वो उनका भी अर्थ होता था सृजन करता। और सनातनी परंपरा में भी अगर देखा जाए तो भगवान को हम लोग, ईश्वर को हम लोग मानते हैं कि ये भी एक सृजन करता है। हालांकि इसमें अभी हम ईश्वर और भगवान की अलग अलग थ्योरी में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस पर एक अलग डिबेट होती है और इनके अर्थ भी अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन एक साधारण थ्योरी पे अभी रहते हैं। तो इस्लाम जब आया तो अल्लाह के अर्थ तो एक ही रहे, अल्लाह के अर्थ तो एक ही रहे, लेकिन इस्लाम के आने के बाद अल्लाह के 99 प्रकार के नाम, यानी 99 नाम प्रचलित में आ गए। इस्लाम को मानने वाले फिर अल्लाह को जो है 99 अलग अलग नामों से पुकारने लगे। तो एक तरह से देखा जाए कि अल्लाह जो मानते हैं कि मतलब अल्लाह जो दो शब्दों से मिलकर बना, जिसका अर्थ सृजन करता है, और जो अरब की खाड़ी में, अरब के क्षेत्र में जो यूज होता है, वहाँ पर हम जो है अल्लाह को यूज करते थे भगवान के तौर पे। इसका इस्लाम से सीधे ये कहें कि क्या ये इस्लाम आने के बाद सृजित हुआ शब्द है, ऐसा नहीं है। तो ये निकाल दीजिए, थोड़ी किताबें पढ़िए, थोड़े विद्वानों को सुनिए, तो आपको ये चीज़ें स्पष्ट थोड़ी हो जाएंगी कि आखिर अल्लाह का क्या अर्थ होता है और अल्लाह कहाँ से आया। तो खैर, एक ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ओम की छिड़ी थी, जिसमें एक किताब है जो शब्द ब्रह्मनाद ब्रह्म, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय की ये किताब है, जिसमें 4.9 पेज पर लिखा हुआ है कि जो ओम का अर्थ के बारे में वो है कि पंच तत्वों से प्रतिध्वनित हुई ओम आकार की, यानी अब ध्यान दीजिएगा, पंच तत्वों से प्रतिध्वनित हुई ओम आकार की स्वर लहरियों की सुनने की नाद योग साधना कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। प्रथम तो इस दिव्य संगीत को सुनने में इतना आनंद आता है कि जितना किसी मधुर से मधुर वाद या गायन सुनने में नहीं आता। दूसरे, इस नाद श्रवण से मानसिक तंतुओं का प्रस्फुटन होता है। तो ये एक थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ हुआ, लेकिन इसको जो पहली लाइन थी,
इसको थोड़ा समझते हैं और यहाँ पर बाद में थोड़ा बुद्ध से रिलेट करेंगे आखिर किस संदर्भ में ये चीज़ कही है और बुद्ध ने जो चीज़ एक सिद्धांत दिया था शून्यता का, वहाँ पर इसके साथ क्या लिंक होता है। क्योंकि अगर हम उस चीज़ को नहीं समझेंगे तो हमें ये भी समझ में नहीं आएगा। पंच तत्वों से प्रतिध्वनित हुई आकार, यानी कि जो सृष्टि में जितने भी कण बने हैं, जितने भी धातुएं, वस्तुएं, जो भी बना है, ठोस, द्रव्य, गैस, किसी भी अवस्था में हो, वो पंच तत्वों से ही मिलकर बना है, उनके समावेश से बना है, उनके अलग अलग अनुपात के मिश्रण से बना है। कोई भी तत्व ऐसा नहीं इस ब्रह्मांड में जो इन 5 तत्वों से अलग होकर के बना हो। तो ये 5 तत्वों का उसमें कुछ ना कुछ अंश जरूर रहता है। यानी कि जब वो आपस में उनके एक्शन रिएक्शन या टकराहट या किसी कारण से कॉम्बिनेशन बनता है तो उससे एक ध्वनि प्रतिध्वनित होती है जो ओम के रूप में निकलती है। इसको लेकर के नासा ने सौर मंडल के अलग अलग तरह के तारों का एक अलग तकनीक से उसका जब ध्वनि में कन्वर्ट किया तो कई लोगों ने इसको दावी किया, ये देखो ओम की ध्वनि निकाल रहा है ये। तो बेसिकली आप किसी भी रूप में निकालें ओम वो निकलेगा। क्यों निकले ओम, ऐसा इनका कहना है कि ओम निकलता है क्योंकि पहले के जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो संत जिनको हम बोलते थे, वो क्वांटम फिजिक्स के ना बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने हर चीज़ को ना अपनी चीज़ों से समझने की कोशिश की। अब मॉडर्न जो साइंस है वो अब और इन चीज़ों को पता लगा रहा है, लेकिन हमारे जो पहले के महान वैज्ञानिक थे वो बहुत क्वांटम फिजिक्स के बहुत महीन महीन चीज़ों को पकड़ते थे। दूसरा, इसमें ओम के बारे में एक चीज़ कही गई है जिसमें लिखा है, मांडुक्योपनिषद में उल्लेख है कि ओम अर्थात प्रणव ही पूर्ण अविनाशी परमात्मा है जो जड़ और चेतन में, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और सर्वत्र वह नाद रूप में गूंजमायन है। योग शास्त्र लक्ष्य इसी ब्रह्मांड व्यापी मूल सत्ता से जोड़ना है, जिसको हम बोलते हैं कि ईश्वर में मिलना, जिसको हम बोलते हैं वो ये चीज है कि ब्रह्मांड से जुड़ना उस ओम तत्व के माध्यम से। अब ये कैसे, फिर आपको थोड़ा सरल कर देते हैं। ये थोड़ा सा कठिन लग सकता है, इसको थोड़ा सरल कर देते हैं फिर मैं कह रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट, सरल कॉन्सेप्ट है। हर ब्रह्मांड का हर तत्व 5 तत्वों से मिलकर बना है। इन 5 तत्वों के कॉम्बिनेशन, इनमें एक्शन रिएक्शन, इनमें टकराहट से एक प्रतिध्वनि पैदा होती जो ओम के रूप में सुनाई देती है। अब यहां पर बुद्ध को थोड़ा लाते हैं, जिन्होंने नाम दिया था शून्यता का, जिन्होंने शून्यता का सिद्धांत बताया था कि शून्यता आखिर होती क्या है। शून्यता का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई चीज नहीं है, मतलब हर चीज शून्य है, शून्य में चले जाना, यानी कि शून्यता में ऐसा पहुंचे जहां कोई विचार नहीं होता है। नहीं, शून्यता का अर्थ ये नहीं होता है। हर चीज होते हुए भी कुछ नहीं चीज होती है। मतलब ये एक थोड़ा समझने की बात है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। फर्ज करिए ये कागज है, एक कागज है, सिंपल कागज A4 साइज का। इस कागज को बनने में पेड़ का योगदान है। पेड़ को काटा गया, ठीक है, और फिर उससे कागज निर्माण हुआ। कागज बनाने की प्रक्रिया में इसको गलाया गया, यानी कि पानी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था। फिर इसको सुखाया गया, यानी कि इसमें अग्नि का भी इन्वॉल्वमेंट था। और पेड़ की जब हम बात करें तो यानी कि ये मिट्टी से, मृदा पृथ्वी से पैदा हुआ है, तो इसमें पृथ्वी का भी इन्वॉल्वमेंट था। बुद्ध धर्म में सिर्फ 4 तत्वों की बात होती है, 5वें तत्व आकाश की बात नहीं कही जाती है। और इनमें जो छोटे छोटे पोर होते हैं जिनसे हवा एक दूसरे पास भी आप देखेंगे तो पार भी जाती है, यानी कि उसमें हवा का भी इस्तेमाल हुआ होगा। तो 4 तत्व जो है यहाँ पर आपके इस कागज के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। अब हमारी दृष्टि, यानी कि मन की पूरी बनावट ऐसी होती है, हमारी इस तरह से हो गई है कि हम इस चीज को सिर्फ एक कागज के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर डिगिंग करते हैं, अभ्यास करते हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं को पकड़ना शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं ये हालांकि बहुत बड़ी अवस्था होती है कि इस कागज को सिर्फ आप कागज की तरह नहीं देखेंगे, फिर आपको इसमें पृथ्वी तत्व के अणु भी दिखाई देने लगेंगे, आपको इसमें वायु तत्व के अणु भी दिखाई देने लगेंगे, आपको इसमें अग्नि तत्व के अणु भी दिखाई देने लगेंगे, आपको इसमें जल तत्व के अग्नि भी दिखाई देने लगेंगे। और इनको आप अलग अलग करके देख सकते हैं। मतलब ये तब पॉसिबल है जब आपके अभ्यास के साथ मन के स्तर के जो बैरियर हैं, जो वो चीज़ें हट जाती हैं, तब जाकर के आप उसको देखते हैं। इसके यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत लंबी मेहनत है, बहुत अलग अलग तरह के सूत्र बताए गए हैं बुद्ध धर्म के अंदर। इसमें गुरु शिष्य परंपरा का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट, बिना उसके तो आप पाना बहुत मुश्किल होता है।
तो इस तरह की चीज को, यानी कि हर चीज को जब आप इस तरह से देखते हैं तो कागज होते हुए भी आपको कागज नजर नहीं आता है, आपको फिर ये चार तत्व ही नजर आते हैं। तो इसलिए कहते हैं इसको, ये शून्यता का शून्यवाद बोलते हैं इसको। तो यहां पर जो इन्होंने बात कही थी ब्रह्मनाद में पंच तत्वों से प्रतिध्वनित हुई, यानी कि पांचों, जब ये चारों तत्व या पांचों तत्व वहां पर हैं और उनके आपस में कॉम्बिनेशन से, उनके आपस में टकराहट से, उनके आपस में मिलन से जो प्रतिध्वनि पैदा हुई वो एक ओम के रूप में प्रचलित हुई। तो ब्रह्मांड के लिए हम लोग बोलते हैं कि यार वहां पर मिल जाए तो वही एक ईश्वर है, जिसको मांडव्योपनिषद में ओम के लिए कहा गया कि यही अविनाशी परमात्मा है जहाँ पे सबको जाकर के जुड़ना है, जिसको हम ईश्वर से जुड़ने की हम बात करते हैं। तो बिना शून्यता को समझे हुए आप इस ओम को भी नहीं समझ पाएंगे, और जब ओम को हम समझ जाएंगे तो हम ये समझेंगे कि अल्लाह भी की भी जो फिलॉसफी है वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक है, और दूसरे हिसाब से देखा जाए शब्दों में, आकार में, प्रकार में, तो अलग अलग भी हैं। तो ये निर्भर करेगा आप पर कि आप किस तरह से इस चीज को समझ रहे हैं। सैद्धांतिक तौर पर ये चीजें एक होती हुई नजर भी आती हैं और व्यवहारिक तौर पर ये चीजें अलग अलग होती हुई भी नजर आती हैं। तो ये आपके समझदारी पर निर्भर करेगा कि ये क्या है। लेकिन इसमें एक सबसे फेवरेट जो वाद है हमारा वो है जैन धर्म का अनेकांतवाद। अनेकांतवाद क्या बोलता है कि किसी भी के पास जो है ना एक पूर्ण ज्ञान नहीं है, एक सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है। सबके पास अपना अपना ज्ञान है और किसी के पास पूरा ज्ञान ना होने की वजह से अलग अलग रूप में वो बटा हुआ है, अलग अलग रूप में फैला हुआ है। तो वो कहते हैं कि आप आपस में संवाद करिए तो आपके पास का जो ज्ञान है वो हमें मिलेगा, हमारे पास का ज्ञान है वो आपको मिलेगा। यानी कि ज्ञान अलग अलग रूपों में है तो हमें उसको लेना चाहिए अलग अलग लोगों से संवाद करके। तो इसको अनेकांतवाद बोलते हैं कि अनेक रूपों में जो बटा हुआ हो और जो चर्चा करके हम लें, जो संवाद करके हम लें, वो अनेकांतवाद के उसमें आता है। तो इसलिए ये थ्योरी मुझे बहुत फेवरेट लगती है। मुझे बजाय इसके कि मैं सही हूं या आप सही हैं, इसमें पढ़ने की बजाय आप ये देखें कि हम सामने वाले से क्या सीख सकते हैं, और अगर वो चीज़ बोल रहा है तो उसके पीछे के क्या तर्क हैं, उसके पीछे के क्या आधार हैं, और फिर अगर लगता है उसको खोजें, ना लगता हो तो ना खोजें। ये लेकिन कम से कम सुने तो सही, अपनाए ना, लेकिन कम से कम सुन तो सकते ही हैं। तो एक ये चीज़ हुई। दूसरा एक और साइकोलॉजिकल फिलॉसफी है जिसमें हम ओम और अल्लाह को एक जैसा भी मान सकते हैं और ओम अल्लाह को अलग अलग जैसा भी मान सकते हैं। क्या है वो साइकोलॉजिकल थ्योरी? अभी जो आजकल माहौल चल रहा है, जैसे ही हम अल्लाह की बात करते हैं तो हमारे मतलब उन लोगों के, हम सबके दिमाग में टोपी, हरा कपड़े और इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और जैसे ही हम ओम की बात करते हैं तो केसरिया वस्त्र और इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में, लोगों के दिमाग में आती हैं। तो ऐसे लोग जिनके अंदर एक पूर्वाग्रह बना हुआ है इस्लाम, जो अल्लाह को मानने वालों के प्रति, कि ये बड़े कट्टर होते हैं या इनको पाकिस्तान से जोड़ के देखा जाता है, तो ऐसे लोग अल्लाह को निश्चित तौर पे अलग करके ही देखेंगे। और ऐसे लोग जो हिंदुओं को कट्टर रूप में देखते हैं कि ये तिलकधारी हैं या केसरिया वस्त्र धारण किए हुए हैं, माला धारण किए हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए फिर ओम भी अलग चीज़ हो जाती है। तो उनको वो उस निगाह से देखते हैं क्योंकि उनके प्रति एक पूर्वाग्रह है, कुछ घटना ऐसी हुई होंगी जिससे वो चीज़ें हमारे मन में, अंतर्मन में बस गई। तो अगर ये पूर्वाग्रह है तब तो ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर पूर्वाग्रह नहीं है और हमने किसी एक धर्म को भी, किसी भी एक धर्म को, चाहे वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो या इस्लाम हो, सनातन परंपरा हो, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी धर्म हो, अगर एक धर्म को भी हमने उसके मर्म को पकड़ के समझने की कोशिश की तो हमें सब धर्म की जो निचोड़ है वो हमें समझ में आने लगता है। और वो निचोड़ है कि सभी धर्मों में प्रेम, करुणा, दया की बात कही है, भाईचारे की बात कही गई है, मदद की बात कही गई है और बुरे कर्म करने के लिए मना किया गया है।
दारू पीने से मना किया गया है, पराई स्त्री से संबंध बनाने के लिए मना किया गया है, चोरी करने से मना किया गया है। यानी कि लगभग काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं, कुछ सैद्धांतिक चीज़ों को अगर छोड़ दें तो अगर हमारे अंदर एक करुणा है, दया है और हमारे अंदर कोई पूर्वाग्रह नहीं है, तो हम अल्लाह को भी उस नज़रिए से देखेंगे। वो अलग बात है कि हम अपने लिए कौन सी परंपरा धारण किए हुए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अल्लाह के लिए जो मन में भाव है, जो सम्मान का भाव है, वो भी आएगा। और अगर ये भाव है तो ओम के लिए भी वो सम्मान का भाव अंदर आएगा। डिपेंड करता है कि आपके अंदर किस तरह के विचारधारा है, किस तरह का पूर्वाग्रह है। तो पूर्वाग्रह हटाएं, बेहतर है, ये हम सबके लिए बेहतर है। तो अल्लाह और ओम एक जैसा लगेगा, एक जैसे भी हो भी जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे कि रंग रहेंगे या कोई भी पोशाक हम पहने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मनोदशा बदलने की बहुत ज़रूरत होती है। हम हरा वस्त्र, मैं अक्सर हरा कुर्ता पहनता हूँ, आज मैं केसरिया में पहना हूँ मैं, और तो क्या मैं इस्लाम का हो गया हूँ? अगर आज केसरी पहना हो तो क्या ओम मेरे अंदर धारण हो गया है? ऐसा नहीं होना ये चाहिए कि हमारे मन मस्तिष्क के अंदर जो है हर धर्म के प्रति एक पूर्वाग्रह जो है वो हटाएं। जब वो हटेंगे तो हमें सब धर्मों के ओमकार हो, ओम हो, वो सब तरह की प्रतीकात्मक चीज़ें जो हैं हमें एक जैसी नज़र आएंगी। तो पहले ज़रूरी है कि हम पूर्वाग्रह हटाएं। यही हमारे लिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि यही हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, बजाय इसके कि उन सब चीज़ों को आप अलग अलग करके देखें। अलग अलग करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, देखें, लेकिन कम से कम उसको वैज्ञानिकता के स्तर पे देखें तो समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं जा कर के एक दूसरे से हम मिलते ज़रूर हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि धर्म की परिभाषा, धर्म के अंदर या अध्यात्म के अंदर जितना अंदर आप घुसते हैं, चीज़ें समय के साथ बदलती चली जाती हैं, थोड़े स्तर पर, और हमें स्पष्ट होती चली जाती हैं। और स्पष्ट होने पर हमें समझ में आता है कि असल में कहाँ पर कौन सी चीज़ जुड़ रही है, कहाँ पर कौन सी चीज़ हट रही है, और कोई एक दूसरे का कहाँ विरोध करते हुए भी पक्ष में है और पक्ष में होते हुए भी विरोध करते हैं। ये ठीक वैसे जैसे कि शून्यता का जो सिद्धांत है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है और कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है। इसलिए इसको पढ़ें, किताबें पढ़ें, उन धर्म आचार्यों को सुनें, समझें, सभी तरह की किताबों को पढ़ें, तब जो है आपको अल्लाह और ओम कहाँ एक होते हों, कहाँ अलग अलग होते हैं, इस बारे में आपको जानने और समझने को मिलेगा। ये आपको कैसा लगा आज का, फिर आप ज़रूर बताइएगा। और अगली बार आप क्या सब्जेक्ट आप सुनना चाहेंगे वो ज़रूर आप सजेस्ट कर सकते हैं। आपने फेसबुक लाइव के लिए समय निकाला, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।